नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, लेकिन भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल निकल के सामने आ गया है। वीडियो का अंत होते होते आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये जो भारत के अंदर ये जो वापस लोग आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या इनका आना सही भी है या नहीं है। क्योंकि मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भारत के साथ। मेरा नाम है विनम्र कुलवार और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए से वापस इंडिया आ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पिछले साल 1000 इलीगल इमिग्रेंट्स, इंडियन नेशनल इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएसए में चले गए थे डंकी रूट्स के थ्रू, वो वापस इंडिया आए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो इसी मुद्दे पर चुनाव जीते हैं यूएसए के अंदर कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से बाहर फेंकूंगा, जी हाँ, उनका पूरा मानना ही यही है। आप मेरी शब्दावली पे मत जाइए, ये वही शब्दावली है जो उन्होंने बोली है। मैं बस हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि वो 2 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर, 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजेंगे। 20 मिलियन यानी 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजेंगे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रक्रिया आजमा रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजना है, ये उनके चुनावी जो चुनाव वो जीते हैं ना, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा था। तो वो इसको पूरा करने ही वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ हो रहा है। आप जितने भी देश हैं दुनिया भर के अंदर और उनके नेशनल जो है, अगर यूएसए के अंदर है तो यूएसए उनको डिपोर्ट कर रहा है उनके देश के अंदर वापस। ब्राजील, ग्वाटेमाला के वीडियोस हमने निकल के सामने आए हैं। अभी इंडिया के अंदर एक प्लेन आया है, ये स्टार्ट ऑफ फर्स्ट बैच है। मैंने आपको बताया पिछले साल 1000 आए थे, इस बार 18,000 लोगों की पुष्टि कर दी गई है और हिंदुस्तान ने भी हाँ भर ली है कि जी हाँ, हम इन 18,000 लोगों को वापस ले लेंगे। और सिर्फ यूएसए ही नहीं, हम जहां पर भी हिंदुस्तान के देश है, जहां पर भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वहां से हम उनको वापस ले आएंगे। ये जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, आप उनकी वीडियो देखिए। India, we have made this clear earlier as well. We are against illegal immigration, especially because it is linked to several forms of organized crime. For Indians, not just in the United States, but anywhere in the world, if they are Indian nationals and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा किस तरीके से वो ये चीज को एडमिट कर रहे हैं कि कहीं पर भी हिंदुस्तानी हो, हम उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर ये चीज खुली भी होती है। अभी तो आप ये चीज सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मुंह काला करके वापस आ रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये सब क्यों हो रहा है, मोदी सरकार क्या उनको वापस क्यों ले रही है, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको अगर यूएसए जाना होगा और अभी सरकार इस चीज पर अड़ जाती कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लेंगे, आप इनको अपने पास रख लीजिए, तो 2 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो इंडिया का यूएसए जो ट्रेड सरप्लस में है कि हम यूएसए को ज्यादा बेचते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा वो अच्छा मार्केट है इंडियंस के लिए, वो रुक जाता। यूएसए हमारे ऊपर न जाने कितने तरह के टैरिफ्स लगा देता और यूएसए का मार्केट ठप हो जाता, हमारे यूएसए रिलेशंस खराब हो जाते। दूसरी, अगर कभी आपको यूएसए जाना होगा तो आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ यूएसए जा सकते हैं। भले कोई बिजनेस का पर्पस हो, आपके घर के अंदर कोई पढ़ने जाना चाहता हो उसका पर्पस हो, या फिर कोई टूरिज्म का पर्पस हो, आप इजीली यूएसए जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने अग्री कर लिया, अगर हम मना कर देते तो वो चीज भी रुक जाती। इसी के साथ साथ तीसरी और एड ऑन चीज ये है कि वहां पर जो इंडियंस पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती। और यूनिवर्सिटी से लिंक करते हुए ये एस्पेक्ट भी है कि बहुत से जो 18,000 लोगों में से जो लोग हैं वो इंडियंस भी हैं और बच्चे हैं जो पढ़ने गए थे। अब उनके साथ धोखा हो जाता है। धोखा इस चीज का होता है कि यहां पर जो एजेंट्स हैं वो उनको बोलते हैं कि वहां पर कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको एडमिशन मिली है, आप वहां पे जाके पढ़िए। और जब यूएसए पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो डंकी रूट के थ्रू पहुंचते हैं, वहां जाके देखते हैं कि ऐसी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वो एजेंट भी गया, पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ चला गया। वहां पर जाके फिर नौकरी करना शुरू कर देता है और वहां पर वो एक इलीगल इमिग्रेंट होता है। इसी के साथ साथ सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे एजेंट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि इन एजेंट्स के बारे में सबको पता है। पंजाब, हरियाणा के अंदर ये बहुत बड़ी लॉबी है। क्या सरकार को ये चीज नहीं पता होगी? जब एक आम आदमी पैसे जोड़ के इस एजेंट के पास जाता है और वहां से वो यूएसए पहुंच जाता है डंकी रूट के थ्रू, जिसके ऊपर शाहरुख खान ने पूरी एक पिक्चर बना रखी है, क्या ये चीज सरकार को नहीं पता होगी? बिल्कुल पता होगी। लेकिन मौजूदा सरकारें जो भी है, हरियाणा में भाजपा की सरकार हो या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या फिर इनसे पहले की जो सरकार है, सबको ये चीज पता होती है। लेकिन एक लॉबी होती है जो इनको फंड कर रही होती है, इनके नेताओं को फंड कर रही होती है, पुलिस वालों को फंड कर रही होती है, जो करप्शन के थ्रू ये जो मुंह काला करवा के हम ये लोग वापस आए हैं ना, ये चीज होती है। इसको रोकिए। आपको अगर विश्व गुरु बनना है तो आप इन चीजों को दिमाग में नहीं ला सकते। और एक और चीज है, लोग ये जो कह रहे हैं कि क्या हम खुद का वहां पर हवाई जहाज नहीं भेज सकते थे, क्या क्या वो नहीं आ सकते, यूएसए की मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज रहा है।
मेरी पर्सनल राय है कि बढ़िया है, भेज रहा है, भेजने दीजिए। दिमागी रूप से थोड़ा सोचिएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 18,000 लोगों को वापस लाना है। कितनी फ्लाइट आप वहाँ पर आने जाने की करते रहेंगे, ज़रा सोचिए। और वो बीच में रुकेगी, करेगी, कितना नुकसान भारत सरकार का हो सकता है। अगर यूएसए खुद के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेज रहा है तो भेज दीजिए, सही तरीके से जिंदा तो भेज रहा है ना वापस। इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ वो अब आके वो लोग बोल रहे हैं कि हमें ढंग से ट्रीट नहीं किया गया। इलीगल इमिग्रेंट को वो कैसे ट्रीट करे, आरती वारती करे, तिलक लगाए, ये सब करे। भाई आप इलीगली वहां पर गए थे, आप दूसरे देश के अंदर है। क्या आपके देश के अंदर जो इलीगल आदमी बैठा है वो तो आपकी सरकारों की गलती है कि एक सेलिब्रिटी के घर के अंदर घुस के एक इलीगल इमिग्रेंट वहां पर उसको चाकू चला देता है और फिर भी हमारे देश के ऊपर इसमें कोई बात नहीं चल रही है। अभी भी मौजूदा सरकारें इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं है कि देश के अंदर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको वापस भेजिए। क्या आपके अभी एट प्रेजेंट जो रिलेशन बांग्लादेश से हैं वो अच्छे हैं? नहीं, भेज दीजिए वापस। म्यांमार से अच्छे हैं? नहीं है, भेज दीजिए वापस। जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं उनको भेजिए ना वापस, बैठाइए नदी, बैठाइए बोट में रवाना कीजिए। किन्होंने रोक रखा है? और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर भारत ये चीज करना शुरू करता है तो विपक्ष हल्ले करना शुरू कर देगा। अभी भी विपक्ष मुद्दे की बात नहीं बोल रहा है। विपक्ष का है क्या काम? हल रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। मुद्दे की बात अभी तक विपक्ष नहीं बोल रहा है। अगर मेरे जैसा साधारण सा आम आदमी आपको समझा सकता है तो क्या विपक्ष नहीं समझा सकता? विपक्ष न जाने क्या क्या कर रहा है बाहर खड़े होकर। जो चीजें मैं बोल रहा हूं क्या वो विपक्ष नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, पहले बोल रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को इंडिया बुला लीजिए, फिर बोल रहे हैं कि इंडियन जो इंडिया में आ रहे हैं वो तो दिक्कत हो जाएगी, 18,000 लोगों को कहां रखोगे? आप ये वीडियो देख लीजिए। I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that. 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA and 18,000 are in final list for removal. Are we going to accept all this 7.25 lakh? Are we going to accept this 18,000 who are in final list for removal? How many aircrafts require 300 aircrafts? Can this government has imagined what the loss of remittance? What will be their employment over here? तो आपने देखा किस तरीके से ये जो जितने भी यहाँ पर ऑपोजिशन वाले बैठे हुए हैं, अगर गलती से भारत इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजता है तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, ये गुस्सा करना शुरू कर देंगे और ये बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पर तो एंटी सेकुलर हरकतें चल रही हैं, ये तो एंटी मुस्लिम चीज़ें चल रही हैं, ये बंद कीजिए, बंद कीजिए। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या अमेरिका के अंदर एक भी ऑपोजिशन के लीडर ने खुलकर सामने आके ये चीज़ बोली कि ये तो गलत कर रहे हैं ट्रंप, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो हटाइए, इनको यहीं रखिए? नहीं, क्योंकि अमेरिकन भी चाहते हैं कि जाए। भले आप किसी भी पार्टी के आते हो अमेरिकन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन बी हार्श टू यू बट आई एम सेइंग द ट्रुथ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आपको लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहा है, इतना रूड है, कितनी इसकी बातें कर रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देश हित के लिए आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और अगर आप इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आज भारत इस चीज से मुकर जाता कि नहीं ले रहे हम 18,000 लोगों को, और 18,000 की तादाद नहीं है, तादाद 7 लाख के अंदर है, वो तो यूएसए ने 18,000 बोल रखे हैं। अगर भारत मना कर दे कि नहीं ले रहे उन 18,000 लोगों को, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो लोग अमेरिका जाने का ड्रीम रखते हैं, अमेरिका से ट्रेड रखने का ड्रीम करते हैं, वहां पे घूमना जाना चाहते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाता। पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाती। कौन क्या कर पाता? कोई कुछ नहीं कर पाता। इंतजार करना पड़ता कि कब अमेरिका से रिलेशन स्ट्रांग होंगे, और न जाने कितने तरह के टैरिफ्स होते हैं। सिर्फ अमेरिका से नहीं, अमेरिका के अलाइज के साथ भी हम दुश्मनी मोल ले लेते। तो आ रहे हैं, आने दीजिए। उनके अमेरिका अपने हवाई जहाज से भेज रहा है, भेजने दीजिए। आ रहे हैं, अपने घर में उनको बुलाइए, रखिए, उनको समझाइए कि भारत में रहिए, वहां पे काम करके आए, कुछ सीख कर आए होंगे, उसको भारत में इंप्लीमेंट कीजिए और ग्रोथ रेट बढ़ाइए। हमें खुद एज अ कलेक्टिव नेशन की तरह स्ट्रांग दिखाना है, सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि भैया हम डर वर रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।